इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इज़ अ फ्यूचर ऑफ इंडिया, इसके बारे में बात तो सब करते हैं, मगर क्यों इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को हम फ्यूचर में एक्वायर करेंगे, इसका भी एक सॉलिड रीज़न तो होना चाहिए ना। क्योंकि अभी फ्यूल वाली गाड़ियाँ तो कोई गड़बड़ है नहीं, बराबर मेंटेनेंस है और हमें बराबर लाइफ दे रही हैं और बराबर चल रही हैं। तो आखिर कारण क्या है कि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को फ्यूचर में एक्वायर करेंगे, इसके पीछे कुछ रीज़न भी तो होना चाहिए। तो चलिए आज मैं उन्हीं सॉलिड रीज़न के बारे में बात करूँगा जिसके कारण हम फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को हमें अपनाना पड़ेगा, नहीं अपनाना हमें मजबूरी होगी कि ह्यूमंस को उनको अपनाना ही पड़ेगा। तो नंबर 1 है एयर पोल्यूशन। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार वर्ल्ड की टॉप 50 पॉल्यूटेड सिटी में 35 सिटी केवल इंडिया की हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया की हालत एयर पोल्यूशन में क्या है। और इंडिया में एयर पोल्यूशन इस तरह फैल जाता है कि दिल्ली में ठंडी टाइम में अगर आप एक दिन दिल्ली में रह रहे हैं और वहाँ खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो आप 10 सिगरेट कंज्यूम कर रहे हैं एक दिन में। इतनी जहरीली हवा हो जाती है दिल्ली जैसे बड़े शहरों की। तो अब यहाँ बात आ जाती है ह्यूमंस की, क्योंकि ह्यूमंस के अस्तित्व की बात आ गई तो डेफिनेटली ह्यूमन को अब चेंज करना पड़ेगा अपनी लाइफ स्टाइल को, तभी वह बच पाएगा। तो यहाँ सर्वाइवल की, जब ह्यूमन सर्वाइवल की बात आती है तो ह्यूमन अपने को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि मजबूरी है कि चेंज करेगा। तो अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से जो है वो ना ही फ्यूल बर्न होता है और ना ही पोल्यूशन होता है। अब एयर पोल्यूशन फ्यूल वाली गाड़ियों से कैसे होता है, तो आपने बचपन में पढ़ा ही होगा कि गाड़ियों में जो फ्यूल बर्न होता है उससे पोल्यूशन फैलता है, खराब धुआं निकलता है और ग्रीन हाउस जैसी गैसें होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। केवल एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन होने के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं कृषि सेक्टर में। अब समझिए अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो हमारे यहाँ खेती संभव नहीं हो सकती। अभी देखें आपने गर्मी के कारण अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि गर्मी के कारण आम जो है, आम के फूल जो होते हैं वो सब बेकार हो गए, जिस कारण से आम के भाव इस साल आम के प्राइस बहुत हाइक पे होंगे। तो अगर एयर पोल्यूशन बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी समस्याएं भी बढ़ेंगी। जहां एक तरफ हम एयर पोल्यूशन में शुद्ध हवा में सांस नहीं ले पाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी समस्याओं के कारण हमारे किसान खेती भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कैंसर वगैरह जैसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो बात यहाँ ह्यूमंस की आ रही है, तो ह्यूमन को डेफिनेटली बदलना ही पड़ेगा। इसलिए एक ये सॉलिड रीज़न है कि हम फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को क्यों एक्वायर कर सकते हैं। नंबर 2 है नेचुरल रिसोर्स। आप लोग सभी जानते हैं कि इंडिया में नेचुरल रिसोर्स पेट्रोलियम वगैरह नहीं है, ये हमें दूसरी कंट्रियों के ऊपर हमें डिपेंड रहना पड़ता है। अब वार जैसे सिचुएशन में, जैसे अभी रसिया यूक्रेन की वार चल ही रही है, तो वार जैसे सिचुएशन में इनके प्राइस बहुत हाई हो जाते हैं। करंट में क्रूड ऑयल के प्राइस 10-15 साल के सबसे ऊपर हाई स्तर पे हैं। तो ऐसे में हम लोग को डिसएडवांटेज है, हम लोग दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। अगर इंडिया को वर्ल्ड पावर बनना है तो हर एक क्षेत्र में अब डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, तब जाके हम वर्ल्ड पावर बन पाएंगे। तो अगर अब हम फ्यूल के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो डेफिनेटली बात है कि हम वर्ल्ड पावर नहीं बन पाएंगे और हमारे यहाँ महंगाई बढ़ेगी। क्योंकि इंडिया जहाँ फ्यूल प्राइस अगर बढ़ते हैं तो हमारे इंडिया में हर एक चीज़ के प्राइस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है, सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन बाई रोड ही होता है। और जहाँ बाई रोड हुआ तो फ्यूल बर्न हुआ, फ्यूल के प्राइस हाइक हैं तो प्राइस रॉ मटेरियल के भी प्राइस बढ़ जाते हैं। तो इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को फ्यूचर में एक्वायर करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में अगर आप बोलें कि हमें उसमें भी डिपेंड होना पड़ेगा तो उसमें डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया इसमें आत्मनिर्भर है। हमें रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, जैसे बैटरियां बनाने के लिए लिथियम वगैरह, बाकी इंडिया के पास सब कुछ है। उसमें भी अगर कहा जाए तो अभी पिछले साल शायद कर्नाटका या तमिलनाडु में लिथियम को बहुत बड़ा सोर्स मिलने की संभावना जताई गई थी। तो इंडिया इसमें आत्मनिर्भर बन सकता है। तो इसलिए 2 बहुत सॉलिड रीज़न हैं जिसके कारण हमें फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अपनाना ही पड़ेगा। और मेरा मानना यह है कि इंडियन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। लगभग 2025 से 30 तक में आपको इंडिया की सड़कों में, और जिस प्रकार से अग्रेशन के साथ इंडियन गवर्नमेंट लगी हुई है और बोल रही है कि 2025 से 2030 तक हमें कमर्शियल वाहन 30% कमर्शियल वाहन इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लॉन्च करना है, ताकि लोगों के पास 30% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होने चाहिए लोगों के पास। तो इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत
फोर्सफुल से तरीके से और मतलब जुनून से लगी हुई है कि हमें इंडिपेंडेंट बनना है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। ये दो सॉलिड कारण हैं जिस कारण से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में मैं बुलिश हूँ। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आज से 10 साल बाद बहुत, एक तरह से कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की। तो अब बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बढ़िया से स्टॉक्स कौन से हैं। तो डेफिनेटली टाटा मोटर्स इंडिया में सबसे बढ़िया काम कर रहा है। वर्ल्ड में तो टेस्ला अच्छा काम कर रही है, मगर इंडिया में सबसे बढ़िया काम टाटा मोटर्स कर रहा है। आप लोग सभी जानते हैं टाटा मोटर्स से पिछले 5 से 6 सालों में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में बहुत अच्छा काम किया है। और अभी जैसे इंडिया की सबसे ज़्यादा सेल्स करने वाली गाड़ी कंपनी है, पैसेंजर व्हीकल कंपनी है ये मारुति सुजुकी, मगर इसने तो अभी आया ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट में, इसने कुछ कदम ही नहीं रखा। और टाटा ने पूरा अपना इकोसिस्टम ही बना लिया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट में। तो इसलिए डेफिनेटली टाटा मोटर्स और टाटा पावर को फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। और टाटा मोटर्स काफ़ी एग्रेसिव तरीके से इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री को चेंज कर रही है, नई नई टेक्नोलॉजी ला रही है, नए नए रेवोल्यूशन ला रही है, जिस कारण से टाटा मोटर्स डेफिनेटली फ्यूचर में जाके बहुत ग्रो करेगा। तो मैं टाटा मोटर्स और टाटा पावर में बुलिश हूँ। और मार्केट और इसी प्रकार के एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।